नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल डरावने किस्से में। आज की कहानी है शैतानी जोकर। दोस्तों, हम लोगों ने हमारे बचपन में एक ना एक बार ज़रूर सर्कस देखा होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कहानी सतीश के बचपन की है। सतीश एक दिन अपने गांव गया। वो अपने दो दोस्तों के साथ घूम रहा था। सतीश के एक दोस्त ने बताया कि मेले में जोकर होते हैं जो लोगों को बहुत हंसाते हैं। सतीश ने सोचा कि क्यों ना मेले में जाए। तब उसने उसके दोस्तों के साथ मिलकर मेले में जाने का प्लान बनाया। वे लोग मेले में भी गए, पर मेले में जोकर उन्हें नहीं दिखा। वे लोग जोकर का शो देखना चाहते थे, पर उस मेले में उन्हें जोकर का शो देखने नहीं मिला। इसलिए वो नाराज़ होकर घर आ गए और अगले दिन फिर से बाहर चले गए। सतीश अपने दोस्तों के साथ घूम रहा था और बातें कर रहा था, पर उसका दिल उदास था। उसने अपने दोस्तों से कहा कि यार, काश जाते जाते मैं एक बार जोकर का शो देख लेता। तब सतीश के एक दोस्त ने कहा कि यहाँ से गांव से बाहर थोड़ी दूरी पर एक जोकर का घर है, पर वहाँ कोई नहीं जाता। तब सतीश ने उनसे बोला कि तुम मुझे क्या वो घर दिखा सकते हो? पर सतीश के दोस्त ने कहा कि वहाँ तो किसी का भी जाना मना है, तो हम लोग कैसे जाएंगे? सतीश ने कहा कि जाना नहीं है, बस घर देखकर वापस आ जाएंगे। ऐसा कहकर सतीश अपने दोस्तों को लेकर निकल पड़ा। अब वे लोग जंगल के रास्ते होते हुए उस घर की तरफ बढ़ रहे थे। सतीश और उसके दोस्त उस जोकर के घर के पास पहुँचे। जोकर का घर गांव से थोड़ी दूरी पर था, जहां आसपास कोई इंसान नहीं रहता था। अब वे लोग घर के बाहर से ही उस रूम को देख रहे थे। सतीश अपने दोस्तों के साथ उस जोकर के घर को बाहर से देख रहा था कि उतने में उसने देखा कि एक जोकर खिड़की के अंदर से उसे बुला रहा है। सतीश ने अपने दोस्तों से कहा, वो देखो जोकर। अब सतीश के दोस्तों ने भी उस खिड़की की तरफ देखा तो उन्हें भी एक जोकर वहां नजर आया जो उन्हें हाथ दिखा रहा था। सतीश को ऐसे लगा जैसे कि वो जोकर उन्हें रूम के अंदर बुला रहा है। अब सतीश और सतीश के दोस्त उस रूम की तरफ बढ़ रहे थे। सतीश ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि अंदर तो अंधेरा है। फिर भी वे लोग हिम्मत करके अंदर चले गए। उन्हें अंदर जोकर दिखा जो हाथ में गुब्बारा लेकर खड़ा था। सतीश का एक दोस्त गुब्बारा लेने के लिए आगे बढ़ा, पर सतीश और सतीश का तीसरा साथी जो कि एक लड़की थी, वे लोग पीछे ही रुके। सतीश का दूसरा दोस्त आगे बढ़ते ही जा रहा था, पर उसने अचानक नीचे देखा तो वो अचानक से डर गया, क्योंकि जोकर ने अपने पैर के पास एक हथौड़ा रखा था। अब वो अपनी जगह पर रुककर आसपास देखने लगा। उसे आसपास खून के छिटे भी दिखे, जिस वजह से वो डर कर पीछे भागने लगा। वो लड़का भागकर फिर से पीछे आया और सतीश के पास आकर रुका। सतीश ने कहा, क्या हुआ? तब उस लड़के ने कहा कि उसके पैर के पास देखो, वहाँ पर एक हथौड़ा है और सारा खून लगा हुआ है आसपास। तब सतीश ने दूर से ही देखा तो सचमुच उस जोकर के पैर के पास एक हथौड़ा था और उसके पीछे कहीं कहीं पर खून लगा हुआ था, जिस वजह से सतीश भी डर गया और वो लड़की भी। वो जोकर ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। उसकी हंसी सारे घर में गूंज रही थी। अब सतीश और सतीश के दोस्त पागलों की तरह भागने लगे। वे लोग कभी इस रूम में तो कभी उस रूम में जाते, पर जहाँ भी जाते तो उनके सामने वो जोकर नज़र आता जो उन्हें देखकर हंसता रहता और उसके साथ उसका एक हथौड़ा। वे लोग बुरी तरह से डर चुके थे, पर वे लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और जैसे तैसे करके दरवाजे तक पहुँचे। उन्होंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो देखा जोकर दरवाजे के बाहर ही खड़ा है। वे लोग डर चुके थे। उन्होंने दरवाज़ा बंद किया और फिर पीछे देखा तो वो जोकर फिर से उनके पीछे खड़ा था। वे लोग समझ चुके थे कि ये जोकर हमारे दिमाग के साथ खेल रहा है। तब सतीश ने कहा कि कुछ भी हो जाए, इस घर से बाहर पहले निकलो। वे लोग घर से बाहर भागे और थोड़ी दूर जाके खड़े हुए। वो जोकर घर के बाहर दिखा
अब वे लोग भागकर जंगल की तरफ भागने लगे। सतीश और सतीश के जंगल में भागते जा रहे थे और उस जोकर की हंसी उन्हें सुनाई दे रही थी। पर थोड़ी दूर भागने के बाद उन्हें एक लकड़हारा नजर आया जो लकड़ी काटने के लिए जंगल में आया हुआ था। वे लोग भागकर उसके पास चले गए तो लकड़हारा उनकी हालत देखकर ही समझ गया कि शायद ये लोग उस जोकर के घर के पास से आए हैं। लकड़हारे ने उनको उनके बारे में पूछा तो बच्चों ने भी सब कुछ बता दिया कि कैसे वे लोग उस घर की तरफ गए, वहाँ उन्हें एक जोकर मिला और कैसे वे लोग बचकर वहाँ से भागे। लकड़हारे का भी काम पूरा हो गया था। तब उसने लकड़ी उठाई और कहा बच्चों से कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। शाम होने आई थी जिसकी वजह से बच्चों के माता पिता भी चिंतित थे। लकड़हारा सतीश और उसके दोस्तों को लेकर सतीश के घर के पास पहुंचा। सतीश के पापा घर के बाहर ही सतीश का इंतज़ार कर रहे थे। सतीश के पापा ने देखा कि सतीश के साथ कोई आदमी आ रहा है तो उस आदमी से सतीश के पापा ने पूछा कि आप कौन हो। तब उस लकड़हारे ने उन्हें सारा किस्सा बताया। सतीश के पिताजी सतीश पर गुस्सा हुए और सतीश के दोस्तों को सही सलामत उनके घर पहुंचा दिया। सतीश के पापा सतीश को अगले ही दिन लेकर मुंबई के लिए निकल पड़े और वे लोग मुंबई आ गए। कुछ सालों बाद सतीश जब अपने गांव गया तो सतीश ने अपने दोस्तों से उस जोकर की जगह के बारे में पूछा तो उसके दोस्तों ने बताया कि कुछ सालों पहले ही उस जगह को तोड़ दिया गया है और उसकी जगह पर एक नया पार्क बनाया गया है। पर आज भी वो जोकर कभी कभी उस पार्क के आसपास कुछ लोगों को नज़र आ चुका है। सतीश बचपन में ही इतना डर चुका था कि वो और उसके दोस्त दोबारा उस जगह पर जाने की हिम्मत नहीं कर पाए। सतीश गांव में ही दूसरी तरफ घूमकर फिर से मुंबई चले गया। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी में, तब तक अलविदा।